नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। ठीक वैसी अफवाह जैसी कल शाम को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फैलाई गई थी। तुगलकाबाद में कुछ आदमी दौड़ते हुए आए, ये कहकर निकल गए कि दंगा हो गया है, गोलियां चली हैं। पुलिस अलर्ट थी, मीडिया अलर्ट था, तुरंत ये साफ किया गया कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, ये अफवाह झूठी है। तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। कल शाम को 7 बजे के आसपास भी मुझे कई लोगों ने अचानक मैसेज भेजने शुरू किए। पहला मैसेज एक पढ़ी लिखी बिजनेस एग्जीक्यूटिव रह चुकी लेडी की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि दंगा हुआ है, उनके कुछ दोस्त वहां फंस गए हैं और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ करूं। ये महिला हिंदू है। दूसरा मैसेज एक प्रोफेशनल की तरफ से आया जो मुस्लिम है। अपनी 2 बेटियों को लेकर मार्केट में गई थी और वो फोन पर जोर जोर से रोने लगी कि दंगा हुआ है, मैं अपनी बच्चों को लेकर कहां जाऊं। मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा, पुलिस से बात की, समझाया, न कोई दंगा हुआ है, न कोई गोली चली है, न ये सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि ये लोग कुछ कर पाते, रिपोर्टर्स पूरी दिल्ली की हकीकत को बता पाते, इससे पहले दंगे की रूमर्स पूरी दिल्ली में फैल चुकी थी। ऐसे फोन कई जगह से आए, ऐसे मैसेज अलग अलग इलाकों से आए। लेकिन पुलिस ने इस बार मुस्तैदी दिखाई। कहीं एसएचओ तो कहीं एसीपी और तो कहीं डीसीपी, सब ने अपने अपने वीडियो रिकॉर्ड किए, ट्विटर पर डाले, फेसबुक पर अपलोड किए, व्हाट्सएप पर भेजे। इंडिया टीवी के रिपोर्टर हर इलाके में पहुंचे। हर इलाके में हमने लोगों को बताया कि ये अफवाहें हैं, इन पर यकीन न करें। लेकिन आज मैंने इसकी तह में जाने की कोशिश की। लोगों से पूछा उन्हें कहां से पता चला दंगा हुआ है, यह अफवाह आखिर फैली कैसे। और मुझे लगा ये बिल्कुल प्री प्लान तरीके से किया गया था और अगर मीडिया और पुलिस अलर्ट ना होते तो एक बार फिर दंगा हो सकता था। जिस महिला प्रोफेशनल ने मुझे कल फोन किया था, आज मैंने उससे तफसील से बात की। उसने बताया वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ मार्केट जा रही थी तो 2 आदमी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए ये चिल्लाते हुए निकल गए, हिंदू तुम लोगों को मारने आ रहे हैं, भाग जाओ, छुप जाओ। बात इतना सुनना था कि लोग भागने लगे। लोग भागे तो ये महिला भी अपने बच्चों को लेकर भागी, फिर हताश हो गई, रोने लगी। घर पहुंचकर टीवी खोला, पुलिस की बात सुनी, लेकिन तो भी डर इतना ज्यादा था कि अपने हस्बैंड से कहा कि वो घर ना आए, जहां वहीं छुप जाए, दंगा हो सकता है। हालांकि कुछ देर बाद हस्बैंड भी घर आ गए, बात भी साफ हो गई, पता चला कहीं कुछ नहीं है, लेकिन तो भी वो रात भर सो नहीं पाई। कल से आज तक मेरे पास दर्जनों ऐसी कहानियां आई हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने खुद सीधे बात की है। सब में एक बात कॉमन है, किसी ने दंगाइयों को नहीं देखा, किसी ने गोली चलते नहीं देखी, बस कोई चिल्लाता वो निकल गया, दंगा हो रहा है, मुसलमान तलवारें लेकर आ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, भाग जाओ, छुप जाओ। कहीं लोगों ने कहा आरएसएस वाले आ गए, हिंदू आ गए, तलवारें लेकर आ गए, गोलियां चलेंगी, दंगा हो गया, और लोगों ने यकीन कर लिया, सब लोग भागने लगे। आज फिर तुगलकाबाद इलाके में इसी तरह से दंगे की अफवाह फैलाई गई। बाजार बंद होने लगे। हमारे संवाददाता तो तुरंत मौके पर पहुंचे, पता चला कहीं कोई दंगा नहीं था, कोई गोली नहीं चली। जब लोगों से पूछा क्या हुआ था तो लोगों ने फिर वही कहानी सुनाई। सारी मार्केट बंद होना शुरू हो गई तो मैंने इन लोगों दुकानदारों को पूछा बात क्या है बताओ। कि जी वहाँ से फ़ोन आ रहा है, वहाँ बंद हो गई, वहाँ गुंडे आ गए, वहाँ ये हो गया, वहाँ फलान हो गया, ढकान हो गया। मैंने कहाँ हो गया, किसने फ़ोन करा? तो एक लड़के ने कहा कि मेरे को मेरे भाई ने फ़ोन करा। तो मैंने साहब को स्पीड कांस्टेबल को फ़ोन मार दिया कि ऐसे अफवाह फैला रहे हैं लोग, मार्केट फिर बंद हो रही है। मैंने सभी दुकानों को बोला कोई दुकान बंद नहीं करोगे। सारे ये मोमदन हैं और पास मेरे दुकानदार हैं, इनको सबको बुला लिया, कोई भी दुकान बंद नहीं करेगा। जो अफवाह फैली तो उस समय तक किसी ने दुकान बंद की थी? हाँ करी थी। कुछ कितने लोगों ने दुकान उधर इधर भी करी, उधर भी करी। ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं? इसी तरह पता नहीं चला कि हल्ला आया, उधर से भागते हुए आदमी आए, इसलिए सभी आदमी दुकान बंद कर रहे। हम लोग भी अपनी दुकान बंद करके ही चले गए घर। अच्छा, आज भी दुकान बंद कर दिया था? आज भी हम लोग दुकान दोपहर में बंद कर दिए थे। क्या आपकी दुकान पे क्या अफवाह फैली थी? अफवाह नहीं, इधर से भगदड़ हो रहा था कि हाँ भगदड़ हो रहा था कि बंद करो। तकरीबन 3 बजे के आसपास की बात है। के आसपास। अच्छा।
उसके बाद हम लोग आए, वहाँ से पुलिस वगैरह आए तो बोले खोले रहो दुकान, कोई दिक्कत नहीं है, खुलवाए, सबके दुकान खुले हैं और कोई दिक्कत नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है हमारी मार्केट में, 84 से रह रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रात की भाग दौड़ ने तो बहुत ज्यादा वो मचा दिया था, ये है। आज फिर 3 बजे कुछ ऐसा ही हुआ। तो सब ठीक है, नॉर्मल। हाँ तो ठीक, अब सही है, अब सही, शाम से अब सही, अब बिल्कुल सही है, शाम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आपने सुना, किसी को नहीं मालूम अफवाह कहाँ से फैली, कैसे फैली, किसने फैलाई, लेकिन पूरे इलाके में अफवाह का असर हो गया। अब पुलिस अफवाह गैंग के पीछे लगी है, क्योंकि कल इसी तरह की अफवाहों के कारण दिल्ली के ख्याला, बदरपुर, पश्चिम विहार, कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर, द्वारका, गोविंदपुरी, उत्तम नगर और जसोला तक लोग खौफ में आ गए थे। कुछ देर के लिए तो पुलिस ने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। 5 मिनट के अंदर 5 जिलों में अफवाह की वजह से पैनिक फैल गया। असल में दंगों के बाद लोगों के दिलों में दहशत है, इसलिए हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं और समाज के दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं। पश्चिम बिहार के ख्याला इलाके में पुलिस सट्टेबाजों के ठिकाने पर रेड करने गई थी। रेड की, पुलिस सट्टेबाज दंगा होने की बात कहते हुए भागे। असर यह हुआ कि पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। क्योंकि ख्याला में भगदड़ मची, दुकानों के शटर गिरने लगे तो बाजार बंद होने की खबर रघुवीर नगर पहुंच गई और वहां भी लोग दहशत में आ गए। यहाँ पे अफवाह थी कि भागो भागो, हमला हो गया है, मगर ये गलत है ना। इतनी भीड़ भागी है, बच्चे दब जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो ये आम अफवाह क्यों उड़ती है? नहीं तो ये अफवाह कैसे आई, आपके कानों तक कैसे पहुंची? जैसे हमने खिड़की से झांक के देखा तो भीड़ भाग रही थी, भीड़ पे काबू नहीं पाया किसी ने, वहाँ पे कोई था नहीं। अब भीड़ को तो जो सुनाई देगा वही तो भागेगी, भीड़ भी तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगी। जब मैं देख रही थी कि इधर से भागते हुए भीड़ जा रही थी, मैं पूछ रही भैया क्या बात है, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो, कोई बात तो होगी, बताओगे जरा। कोई किसी को नहीं बोल रहा था, जो भाग रहा था वो एक दूसरे को देख रहा था, वो भी भाग रहा था, वो उसने देखा वो भी भाग रहा था, एक दूसरे के ऊपर आदमी पड़ गए। हम पूछ रहे भैया बात क्या है, मैंने कोई बात है तो बताओ। कह रहा इधर से पत्थरबाजी हो रहा है, इधर से उदमबाजी हो रहा है। तो हम बोले मैंने हमें तो कोई सुनाई नहीं दे रहा है। अब थोड़ी देर के बाद में फिर हम देखा कि हम बोले अब मंडी में वहाँ पे भगाभगी हो रही थी, अब एक दूसरे के ऊपर हो गए, मत तुम जानो चोट तो लगेगी, बंदे एकदम घबरा गए, सारे लोग परेशान हो गए। चोर मचा था तो पब्लिक जो थी, जो कोई सामान खरीदने के लिए आया था, कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई क्या खरीद रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि जब भगदड़ सी मची तो यहाँ से सामने एक गली, छोटी गली के कारण एक दूसरे को धक्का देते हुए निकले लोग, और जैसे कि लोगों ने सोचा कि एक ने शोर मचा दिया कि मार दिया। बस उसके बाद से लोगों ने अपनी तरफ से कुछ कहानियां बना कर झूठ बोलना शुरू कर दिया कि भाई उसको मार दिया, और इस तरीके से गलत तरीके से पेश आए। और पब्लिक जो आम जो चलने वाले लोग थे वो घबरा गए, अपने आप को बचाने के लिए भागने लग गए। और हमारे तो भीड़ भी काफी रही होगी। संडे के दिन यहाँ मार्केट में ना, सब्जी मंडी में भीड़ रहती है ज़्यादा, सिर्फ संडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है। और ये से शुक्र मनाओ कि शनि बाजार नहीं लगा था यहाँ पे, उससे एक दिन पहले यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शनि बाजार लगता है यहाँ पे, और इतनी भीड़ रहती है कि चलने फिरने में दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये शुक्र है भगवान का। डर और दहशत का माहौल हो गया था कल? जी, कल तो डर और दहशत का माहौल था। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़कर जैसे निकला तो उधर से पब्लिक जो है भाग रही थी। जब उधर से भाग रही थी समझ में नहीं आ रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था गोली चल गई, कोई कह रहा था कुछ हो गया, कोई कह रहा था कुछ हो गया, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। बाद में देखा गया तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। उसके बाद जो है थोड़ी देर में फोन आने लगे कि यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, इसी में ज़्यादा जो है यहाँ माहौल ख़राब हुआ। भागते चले आ रहे थे लोग, लड़ाई हो गई और लड़ाई हो गई, लोग दिखाई दिए लड़ते हुए दिखाई दिए, सिर्फ आदमी भागते हुए दिखाई दिए। इस वजह से हमें अफवाह की वजह से डर लगने लगा, मतलब, और हमने अपने घरों में घुस गए। और कोई किसी तरीके कोई बात नहीं, सिर्फ पब्लिक भागती हुई नजर आई और किसी तरीके कोई बात नहीं। यहाँ गलियों में सारे लोग भाग रहे थे, सिर्फ किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा बात क्या है, बोले कुछ नहीं। जैसे ही अफवाह फैली, हमारे बूथ में 3-4 कांस्टेबल थे, वो डंडा लेके हालिका आ गए और सारे इलाके को कोरोना में देखा, कवरेज किया। नहीं, ये अफवाह फैली कैसे? आपको क्या अफवाह ऐसे फैली, थाना ख्याला थाने के पास कुछ स्टोरी थे जो जुआ फुआ खेल रहे थे, सटोरियों के लिए पुलिस ने वहाँ जाके रेड दी। जब रेड दी तो वो लोग निकल के भागे और शोर मचाते हुए भागे, अरे मार दिया।
बस वहाँ से एक शोर मच गया, वो शोर पूरी अफवाह में तब्दील हो गया, सारे लोगों में भगदड़ मच गई, इसलिए ये ऐसा कराम है। जैसे ही हमें पता चला कि अफवाह फैल गई है, लोग भागा दौड़ कर रहे हैं, मैं तुरंत घर से बाहर निकला। मैं पहले हमारे यहाँ के जो बीट के अफसर हैं विपिन कुमार जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसी टाइम तुरंत हरकत में आए और मेरे साथ मिल के वो इलाके में पूरा क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया और सबको हमने भाईचारे से कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है और लोगों ने हमारी बात को माना। क्या आपने उस अफवाह के बारे में सुना था? जी बिल्कुल सुना था और पूरा घर डर गया था बहुत ज्यादा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि कोई बात नहीं, सब अफवाह है, तो सब शांत हो गए थे। जैसी अफवाह पहले सब मेहमान घबरा गए, तो हमारा खाना भी ऐसे फिर गया, लोग बाग इधर उधर भागने लग गए, तो सब मेहमानों को इधर उधर भेजा फिर वापसी कि आप चले जाइए, लेकिन अब तो शांति अमन है और ऐसे ही होना चाहिए। आज तक झगड़ा होगा ही नहीं हमारे यहाँ पर, हम सब हिंदू मुसलमान सब एक हैं, भाई भाई हैं। और रात को जब ये पंगा हुआ था, शोर मचा था, तो हम लोगों ने, हमारे साथ भाइयों ने मिलकर नहीं, गली में जो लोग खड़े थे सबको पीछे हटाया, भाई घरों में जाओ, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। हालांकि आज तो बड़े आराम से लोग कल रात की बात बता रहे हैं, कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन कल रात इस वक्त जबरदस्त खौफ था। रजौरी गार्डन, तिलक नगर में अफवाहों के कारण माहौल में तनाव था। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे क्योंकि इन इलाकों में भी दंगों की हवा फैली थी, लेकिन वक्त रहते हालत पर काबू कर लिया गया। आज हमारे संवाददाता तिलक नगर पहुंचे, तफसील से लोगों से बात की, पूछा आखिर कल हुआ क्या था, वो भागे क्यों थे, डरे क्यों थे। तो लोगों ने वही कहानी सुनाई। किसने कहा कुछ लोग भागते हुए आए, रास्ते पर निकले, दंगे की बात कही और भगदड़ मच गई। 8 बजे के करीब में सारा हंगामा हो गया था और पूरे लोग भागने लगे, भागते भागते सब अपने अपने कमरे में गए। हल्ला मचा है, रेड़ी पटरी सारे रेड़ी जितने फ्रूट वाले थे, सब्जी वाले सारे बिखर गया, मीट मच्छी के दुकानें थी, सारे गड़ासा तलवार लेके सब लोग निकल कर रोड पे आए कि कैसा दंगा उठ गया। घोड़ा गाड़ के लोग दरवाजा बंद कर लिए, अब फ्रूट का रेड़ी है, सारे जितने हैं सब रेडी बड़े बिखर गए रोडों में। क्या आप लोगों को अफवाह सुना? भाई आ रहे मार काट करने वाले, फिर लोगों में अफरा तफरी मच गई, जितनी गाड़ी थी सारी अंदर, 2 मिनट में अंदर कर दी सारी। क्याला, ये पीरागढ़ी और ये कुछ इलाके हैं जहाँ पर दंगाई आके दुकानों में घुस गए हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसी वजह से भगदड़ मच गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद SHO और DCP का मैसेज वगैरह आया, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ से भागदौड़ हो रही थी, हमारे जो जर्नैल सिंह है यहाँ पर पूरा मुआयना करा था, पूरी तिलक नगर मार्केट की मुआयना करा है, तो हमें सिर्फ शांति मिली उस चीज को देखते हुए। नॉर्मल सा एक कोर्स था पुलिस का जो सट्टेबाजों के ऊपर था, उन्होंने पथराव किया जिससे लोगों ने, जो शरारती तत्वों ने अफवाह फैला दी कि झगड़े हो गए। पत्थरबाजी चालू हुआ तो इसमें मॉल के पीछे ख्याला में वहाँ सट्टेबाजी हो रहा था, वहाँ रेड पड़ी पुलिस वालों की, तो इसलिए पत्थरबाजी चालू हो गया, वहाँ से हल्ला हो गया, इसलिए यही काम हुआ और कुछ नहीं। ख्याले में स्टोरी के कारण बात हुई है, इसके कारण स्टोरी सट्टाबाजी है, उनसे आपस में कोई बहस हुई है, फिर पुलिस वाले गए वहाँ छट्टा, हाँ पुलिस वाले वहाँ गए, पुलिस वाले हाथापाई हुई है, वो भागे हुए हैं, उनकी वजह से अफवाह फैलाई गई है। बहुत प्यार है जी, हिंदू मुस्लिम का आपस में बहुत प्यार है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सिर्फ ये जो शरारती तत्व है उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है बस, और कुछ पूरा नॉर्मल है सब। हालांकि आज पुलिस ने उन कॉल्स को आइडेंटिफाई किया जिनके जरिए अफवाह फैलाई गई थी। पुलिस ने अभी तक 24 लोगों को अरेस्ट किया है, इनमें से 21 तो अकेले नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से पकड़े गए। इसके अलावा रोहिणी से 1 और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों को रूमर मॉन्गरिंग के लिए गिरफ्तार किया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि पुलिस के पास सबसे ज़्यादा 481 पैनिक कॉल्स वेस्ट दिल्ली से आई। साउथ ईस्ट दिल्ली में भी 413 कॉल्स रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे में द्वारका, आउटर दिल्ली, रोहिणी और साउथ दिल्ली से भी सैकड़ों कॉल्स पुलिस के पास आई हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सिर्फ 2 कॉल्स आई। ये वो इलाका है जहां पिछले दिनों दंगे भड़के थे, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात शांत हैं, लेकिन जानबूझकर दिल्ली के दूसरे इलाकों में गड़बड़ी फैलाने की प्लानिंग की गई। दिल्ली के मदनपुर खादर में भी कल टेंशन थी। लोगों ने बताया कि तलवार लेकर दंगाइयों के मार्केट में आने की खबर उड़ी, लेकिन जब देखा, दंगाइयों के बारे में मालूम किया तो कोई नहीं था। ये सिर्फ अफवाह थी, ये सिर्फ झूठी खबर थी जिसे फैलाया गया था। हमारे यहाँ इस तरह की अफवाह फैली कि लोगों में एकदम अचानक एक ही टाइमिंग पे ऐसा लगा कि वहाँ गोली चल गई है, उस जगह गोली चल गई है, इतने मर गए हैं, मुसलमान आ चुके हैं, इस तरीके के एक रूमर फैला यहाँ।
रूमर फैलने के बाद जितनी यहाँ पब्लिक, शाम के टाइम बहुत बिजी होता है यहाँ का शेड्यूल, ये सब्जी वब्जी बेचते हैं, दुकानें बहुत लगी हुई होती है, पब्लिक में इतनी दौड़ लगी, कुछ लोग तो गिर के मुंह भी फूट गए उनके, लेडीज हो गए, और बहुत हालात एकदम अफरा तफरी के ऐसे हो गए। लेकिन था कुछ भी नहीं, कहीं भी ऐसा कहीं भी नहीं था। यहाँ के लिए कहा गया है जिस जगह आप खड़े हैं कि यहाँ पर गोलियाँ चली हैं। क्या जगह का नाम है? भंगड़ चौक बोलते हैं इसको, मदनपुर खादर में। लेकिन इसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कहीं कोई चीज़ नहीं थी, बस एक अफवाह थी, रूमर, और ये किसी की प्लानिंग थी कि एक साथ पूरी दिल्ली के अंदर इस तरीके से किया जाए। हमें सूचना मिला था कि पूरे खादर में घेर लिया गया है और जो भी बाहर निकल रहा है उसको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हमें बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। पता चली कि ये झूठ है, अफवाह है, कुछ नहीं हुआ। आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी, और जो ख्याला में वो गैर कानूनी जो चल रहा है सट्टाबाजी, उनको बंद करने की वजह से इन्हें हंगामा कर दिया था। यहाँ भी कमिश्नर के इस बार अफवाह थी। तो आज सुबह सब ठीक है? हाँ, अभी सब नॉर्मल है, अभी कोई डर ना कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कहीं आपको कभी डर लगता है, क्योंकि शायद ये यहाँ पर तादाद कम है आप लोगों? नहीं, कभी कभी ऐसा तो लगता है, लेकिन यहाँ के गांव वाले हम लोग तसल्ली देते हैं कि नहीं, बिल्कुल तुम बिल्कुल सेफ हो, हम लोग रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा डर लगे तो पूरे फैमिली के साथ तुम हमारे घर में आकर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जो है गाँव वाले जितने भी हैं सब लोग हमें रहते हैं कि सपोर्ट करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे बीच 20 साल 25 साल से रह रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हमारे घर में आकर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मतलब भाईचारा कायम? भाईचारा बिल्कुल कायम है, कोई दिक्कत नहीं। बार बार अफवाह फैल रहा था, लेकिन यहाँ पे हाफिज साहब बार बार ऐलान कर रहे थे कि हम लोग आपस में सब एक हैं और इत्मीनान से हैं, कोई दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है और कुछ नहीं था। बाद में 2-4 आदमी जैसे डंडा लिए हुए आए जय श्री राम करते हुए, लेकिन उनको भी भेज दिया गया वापस, बाकी और कोई बात नहीं हुई थी। बार बार हाफिज जी 3-4 बार ऐलान किए कि आप लोग सब इत्मीनान रहिए, सब इत्मीनान बनाए रखिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली अफवाह फैलाया गया है। जो अफवाह जो आती है फिर क्या तो ही चाह रहे हैं भाईचारा बना कर रहे, ये दंगाबाजी न करें, सही अच्छी बात नहीं है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हमारा तो यही कहना है हमारा। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारी बातें मैं आपको सुनवा सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर सबका जिस्ट यही है, अफवाह फैलाई गई, बड़े सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से फैलाई गई, दंगा फैलाने की कोशिश थी, लेकिन लोग संभल गए, मीडिया ने रोल प्ले किया, पुलिस ने रोल प्ले किया। तिलक नगर, रजौरी गार्डन समेत कई इलाकों में इसी तरह की अफवाहें थी, माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश थी। कल ख्याला, बदरपुर, पश्चिम विहार, कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर, द्वारका, गोविंदपुरी, उत्तम नगर और जसोला, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर अफवाहों का सबसे ज़्यादा जोर था, सबसे ज़्यादा खौफ था। इस वक्त आज वहाँ हालात कैसे हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सभी जगह पर हमारे रिपोर्टर्स कल बड़ी तेज़ी से पहुँचे थे, इस वक्त सब मौजूद हैं। ख्याला में पवन नारा हैं, तुगलकाबाद में सौरभ श्रीवास्तव हैं, तिलक नगर में कुमार सोनू हैं, मदनपुर खादर में जतिन शर्मा मौजूद हैं और जसोला में सुरभि शर्मा। और ये सब के सब इस वक्त मेरे साथ हैं, और चूंकि वक्त का मैं क्विकली मैं कोशिश करता हूं कि इन सबसे जायजा लिया जाए आज क्या हाल है इस वक्त में। तो पवन नारा के पास सबसे पहले चलते हैं, ये ख्याला में मौजूद हैं। पवन, क्या हालात हैं, क्या लगता है वहां पर? सर, इस वक्त हम ख्याला में रोड नंबर 830 पर है। ये कहा जा सकता है कि अफवाह का ग्राउंड जीरो है। कल यहीं से अफवाह की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि अफवाह के पांव नहीं होते, लेकिन वो अविश्वास पर बड़ी तेजी से दौड़ती है, और यही वजह है कि जब ये अफवाह फैली तो हर कोई अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। सभी एक दूसरे को फोन कर रहे थे। बहुत लिमिटेड एरिया में बहुत सारे फोन होने लगे तो नेटवर्क हैंग हो जाता है। लोगों को लगा कि नेटवर्क बंद कर दिया गया है। पुलिस को क्राउड मैनेज करने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद करवाने पड़े। तिलक नगर, उत्तम नगर, नवादा, सूरजमल विहार और नांगलोई, ये सब मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए ताकि जनता की मूवमेंट को रोका जा सके। और पैनिक का असर यह था कि हर कोई दौड़ने लगा, भागने लगा, सबको घर जाने की जल्दी थी। और नतीजा यह रहा, जब मेट्रो स्टेशन बंद होने की जानकारी ट्विटर पर दी गई तो लोगों को जो अफवाह फैली थी उसमें भरोसा नजर आने लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है, ताकि मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। वो ये नहीं समझ पाए कि क्राउड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के तहत ये किया गया है। पुलिस ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, मीडिया ने रोल निभाया, और नतीजा ये है कि आज हालात सामान्य है। पवन, आप सौरभ से बात कर लें। सौरभ श्रीवास्तव ये तुगलकाबाद में मौजूद हैं, कल भी उन्होंने तुगलकाबाद में नज़ारा देखा था। सौरभ, अब हालचाल ठीक ठाक है, शांति है यहाँ?
और रजत जी, हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन अभी जब हम 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले पहुंचे थे तो हालात ठीक नहीं थे। करीब 3-3:30 बजे से अफवाह जो फैली थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पैनिक हो गया, तो दुकान यहाँ पर सारे लोग बंद करके इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा जा रहा था, बार बार ये पीछे से अफवाह आ रही थी कि एक समुदाय के लोग हैं वो तलवार लेकर के आ रहे हैं, भारी संख्या में है और वो सबको मारेंगे, आप इससे अच्छा है कि आप अपनी दुकान बंद कर लीजिए, यहाँ से चले जाइए। उसके बाद से यहाँ पर भारी फोर्सेस भेजी जाती है। डीसीपी खुद ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि सभी अफवाहें हैं, इस पर ध्यान ना दें। इतना ज्यादा यहाँ अफवाह फैला हुआ है कि लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन अब पूरी तरीके से लोग समझ चुके हैं कि ये केवल अफवाह है और अपनी अपनी दुकानें, अभी भी 9:15 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चहल पहल है इस पूरे इलाके में। राज जी, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो वेस्ट दिल्ली से अफवाह शुरू हुई थी वो अफवाह इतनी ज्यादा भयानक थी। मेरे जानने वाले एक हमारे मित्र हैं, वो रोहिणी इलाके में रहते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और कह रहे हैं कि मैं 2 बार पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर चुका हूं, पीसीआर नहीं आई है, मुझे डर लग रहा है, हमने अपने घर की लाइट्स बंद कर दी हैं। तो अफवाहों का बाजार कितना गर्म है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने उनको समझाया कि कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पैनिक मत होइए, आराम से रहिए, क्यों दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर बोला कि नहीं, मेट्रो स्टेशन बंद होने की सूचना आ गई है। ये सारे जो समीकरण है, क्योंकि ये भी आज एक जो गिरफ्तारी नेहाल नाम की एक लड़के की हुई है, वो गिरफ्तारी ये बताती है कि उसके ट्विटर पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर है। पुलिस ने इसको इंडिकेट किया है, 10,000 ज्यादा फॉलोअर जिस शख्स के हैं वो किस तरीके से अफवाह फैला सकता है, आपको इस बात का अंदाजा इसी से लग रहा होगा। बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल सारे दिल्ली में इस तरह हाल था। अब कुमार सोनू हमारे साथ है, मदनपुर खादर में कल भी थे और आज भी इस वक्त वहां पर है। कुमार सोनू, क्या आपको भी लग रहा है वहां आज भी कुछ अफवाहें फैली हैं, जैसे सौरभ बता रहे थे तिलक नगर में आज फैली और फिर से पैनिक था? देखिए रजत जी, मैं आपको बताऊं कि तिलक नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। तमाम बाजार खुले हुए हैं, लगातार चहल पहल जारी है। आपको तस्वीरें में पीछे दिखाऊं, ये तिलक नगर की मेन मार्केट है और जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य है। आज किसी भी तरीके के कोई रूमर्स यहाँ पर नहीं फैले और इसी के ठीक सामने एक बड़ी मार्केट है, फर्नीचर की मार्केट है और वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स हैं जो रात भर खुले रहते हैं। वो तमाम होटल्स और तमाम जो मार्केट है वो सामान्य रूप से खुली हुई है आम दिनों की तरह और बिल्कुल चहल पहल है। किसी तरह की कोई अफवाह नहीं है, कोई रूमर्स यहाँ पर नहीं फैले हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये पूरा पश्चिमी दिल्ली का वो इलाका है जहां से अफवाहें फैलनी शुरू हुई और उसके बाद एक इलाकों से मेरे पास कई फोन आए, जिसके बाद तमाम पुलिस वाले पेट्रोलिंग पे निकले, फुट पेट्रोलिंग उन्होंने की, गाड़ियों में पेट्रोलिंग की, लोगों को अपील कर रहे थे कि आप अपनी दुकानें खुली रखें। हालांकि अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि कुछ मार्केट, कुछ बाजार जो हैं धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए, कुछ मॉल्स भी बंद हुए, मेट्रो स्टेशन भी बंद हुए। लेकिन फिलहाल अब की स्थिति यह है कि तमाम जो दिल्ली की ये इलाके हैं, चाहे वो पश्चिमी दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, साउथ ईस्ट दिल्ली हो या फिर रोहिणी का इलाका हो, वो बिल्कुल शांत है। किसी भी तरीके से कोई अफवाह नहीं है, कोई हिंसा की कोई कॉल नहीं है, कोई गोली चलने की कॉल नहीं है, किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं है। कुमार सोनू, बहुत राहत मिलती है सुन करके, तिलक नगर में शांति है। कल तो बहुत यहाँ अफवाहें फैली थी। मदनपुर खादर चलते हैं, एक अंदाजा लगा लेते हैं जतिन शर्मा से। जतिन, रजत जी, सबसे पहले हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। मेरे पीछे ये पूरी मदनपुर खादर का मार्केट है। कल इसी समय यहाँ पर बहुत सुनसान पड़ा हुआ था, दुकानें बंद थी, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि चहल पहल किस तरीके से मार्केट में है। पूरी मार्केट, पूरी दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। लोग अपने घरों से बाहर हैं, जो रोजमर्रा का सामान उनको चाहिए होता है वो खरीदने के लिए। रात के अभी 9:15 बज रहे हैं लेकिन लोग सड़कों पर है। लेकिन कल जिस तरीके से अफवाह साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फैली थी, जिसमें एक मदनपुर खादर का इलाका भी था, जहां पर 8:30 बजे के आसपास जो तमाम दुकानें हैं वो सभी दुकानें बंद कर दी गई थी। लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे। कुछ लोग अपनी गलियों के बाहर आकर इकट्ठा हो गए थे ताकि जो अफवाहें उनको मिल रही थी कि यहाँ पर हमला होने वाला, हिंसा होने वाली हो, तो अपने घरों को बचाने के लिए घरों से बाहर भी निकले थे। लेकिन इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 413 कॉलें की गई हैं, जिसमें लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां बताई। कई लोगों ने पुलिस से सिक्योरिटी की बात की, कई लोगों ने बताया कि उनके घर के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, कई लोगों ने यह भी बताया कि लोग डंडा लेके बाहर निकले हैं। लेकिन उस
उससे उल्टा ही आज सोमवार मार्केट आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर खुली हुई है और अमूमन 10-11 बजे तक मदनपुर खादर की जो मार्केट है वो उसी तरीके से खुली रहती है। लेकिन रविवार को जिस तरीके से अफवाह फैली, लोगों में डर का माहौल बिल्कुल था, लेकिन दिल्ली पुलिस ग्राउंड पर उतरी, लोगों को समझाने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश की कि कोई अफवाह पर विश्वास ना करे। लगातार पूरे मदनपुर खादर इलाके में पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस ने की और आज भी लगातार दिल्ली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील कर रही है। मदनपुर खादर का इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शाहीन बाग से बिल्कुल जुड़ा हुआ इलाका है और दिल्ली पुलिस अभी भी ग्राउंड जीरो पर है, लोगों को समझा रही है कि शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। जी जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जसोला चलते हैं, सुरभि शर्मा यहाँ पर है। सुरभि, क्या नज़ारा है, क्या सुनने को मिल रहा है आपको जसोला में? कल तो बहुत अफवाहें थी यहाँ पर। रजत जी, आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। हालांकि कल यहाँ 8 बजे से सन्नाटा छा चुका था और इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो चहलकदमी हम अमूमन यहाँ पर रविवार के दिन देखते हैं, संडे नाइट को देखते हैं कि लोग यहाँ पर पूरी तरह से बाजार का रुख करते हैं, हर तरफ यहाँ पर ट्रैफिक भी रहता है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि पुलिस वो भरोसा कायम करने में यहाँ कामयाब रही है। उसी का ये नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी चहलकदमी है, लोग सड़क पर निकल रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें रजत जी, जसोला के जिस पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, यहां से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही शाहीन बाग का प्रदर्शन है। ऐसे में ये सबसे सेंसिटिव एरिया है क्योंकि इस जसोला रोड से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जसोला विलेज और उसके बाद अगर हम राइट की तरफ आगे रुख करते हैं तो हम जामिया नगर और इसके अलावा ओखला विहार और जामिया की तरफ आगे रुख करते हैं। कल जिस वक्त हमने इस पूरे इलाके का मुआयना करा, जगह जगह पुलिस थी। इनफैक्ट इस जगह से 100 मीटर की दूरी पर ही जैसे ही हम जसोला में शामिल हुए, 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। वो आम रेजिडेंट लोग थे जो पुलिस के साथ संपर्क कर रहे थे। पुलिस की टीम जगह जगह गश्त कर रही थी, लोगों से संवाद कर रही थी, ये बता रही थी कि किसी तरह की अफवाह पर कोई यकीन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कल रविवार के दिन मार्च को देखते हुए यहां पर पूरी तरह से छावनी में इस इलाके को, शाहीन बाग की पूरी सड़क को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं पुलिस भले ही दिन के वक्त यहां पर मेन रोड पर पूरी तरह से होती है, लेकिन आज यहां पर पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो चुकी है। लोग सड़क पर हैं और इस बात की लोग तारीफ कर रहे हैं कि हर रोज शाम से लेकर रात के 1 बजे तक पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ियां हर जगह होती है और जहां भी लोगों की भीड़ होती है पुलिस उनसे संवाद करती है, जाकर बातचीत करके ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि माहौल पूरी तरह से सामान्य है। यहां तक कि मीडिया की भी उन्होंने इस बात को लेकर तारीफ की कि जिस तरह के मैसेजेस लगातार सर्कुलेट हो रहे थे, जिस तरह के ऑडियो मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे, उसी के तहत मीडिया में भी इस बात को बार बार दोहराया जा रहा था कि किसी भी तरह की अफवाह पर यकीन ना करे। तो मीडिया के साथ साथ पुलिस की तारीफ जसोला के लोगों ने बहुत की और उन्होंने इस बात को भी सराहा कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पर रात के वक्त भी हम यहां उनके बीच 11:30 पौने 12 तक मौजूद रहे और यह देखा कि पुलिस की जो कोशिश है, भरोसा कायम करने की जो कोशिश है, उसका लोगों के ऊपर भी असर हो रहा है। जी सुरभि, आपने पवन, सौरभ, कुमार, सोनू, जतिन, सब लोगों ने मिलकर के बहुत मेहनत की, लोगों को सही समय पर सही जानकारी दिलाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो आपने बताया उससे लगता है कि राहत है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और कल पुलिस भी बहुत टेंस थी और पुलिस ने भी वाकई बहुत मेहनत की, जैसा सारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं। आज शाम को दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर SN श्रीवास्तव पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी तत्व हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो अफवाहें फैलाकर दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अलर्ट है। अब लोगों को चाहिए कि वो संयम बरतें, किसी अफवाह पर भरोसा करके एग्रेसिव ना हो। मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली वासियों को बतलाना चाहता हूं कि कुछ देश विरोधी और शरारती तत्व अफवाह फैला करके दिल्ली में शांति भंग करना चाहते हैं। जब भी ऐसी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आपको मिलती है तो उस पर ध्यान न दे करके आप सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन करके या डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके जिसके बारे में एडवर्टीजमेंट दी जा रही है आप पता कर लें। आपके उत्तेजित होने से बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों ट्विटर और टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे र्यूमर मॉन्गरिंग का खंडन किया। पिछले दिन जो इस प्रकार के र्यूमर मॉन्गरिंग हुई थी उस पर दिल्ली पुलिस ने केसेस रजिस्टर किए हैं और जो भी शरारती तत्व या देश विरोधी तत्व इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। एक बात जरूर नोट करने वाली है,
इस पूरे हादसे में, ये रूमर मॉन्गरिंग में, अफवाहें फैलाने में, लोगों को डराने में, ट्विटर पर जो लिखा गया, फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया, इंस्टाग्राम पर जो कहा गया, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजे गए, उन्होंने बहुत पैनिक फैलाया। और शायद इसका असर है कि ट्विटर, फेसबुक, इस पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ट्वीट किया है और चौंकाने वाली बात की है। उन्होंने लिखा कि इस रविवार को मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की सोच रहा हूं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मेरे अकाउंट्स हैं। मैं क्या फैसला करता हूं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के 5 करोड़ 33 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर मोदी को 4 करोड़ 47 लाख लोग फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ 52 लाख फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। मोदी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया को अच्छी तरह समझते हैं। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये लोगों ने नरेंद्र मोदी से सीखा है। लेकिन अचानक मोदी ने सोशल मीडिया से विदा लेने की बात क्यों कही है, ये हैरान करने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, उसके खिलाफ एक संदेश देने के लिए हो सकता है कि मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने का फैसला किया हो। जब उनका डिटेल मैसेज आएगा तभी इसकी असलियत पता चलेगी। लेकिन जिस तरह से अफवाहें उड़ाई गई, लोगों को डराने की कोशिश की गई, उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने पहले भी कई बार इस तरह की अफवाहें उड़ती देखी हैं। हमारे देश में एक बार गणेश जी दूध पी रहे थे, ये हवा उड़ी, तो शाम तक कैलिफोर्निया में गणेश जी दूध पी रहे थे। उस जमाने में न इंटरनेट था, न मोबाइल फोन था, लेकिन हवा उड़ी तो उड़ी। एक बार मुंबई में अफवाह फैली, समंदर का खारा पानी मीठा हो गया है। हजारों लोग मुंबई में समंदर के किनारे पहुंच गए, बॉटल्स में पानी भर भर कर घर ले जाने लगे। उन्हें पानी मीठा लगने लगा। लेकिन ये ऐसी चीजें थी जिनसे किसी को नुकसान नहीं हुआ। कई बार इस तरह की अफवाहें फैली, लेकिन पिछले कई दिन से अफवाहों का जो बाजार गर्म है वो नुकसान देने वाला है। कोई मुसलमानों से कहता है कि तुमसे कागज मांगे जाएंगे, सबूत मांगे जाएंगे, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा। कोई हिंदुओं को डराता है कि मुसलमान तुम्हारे घर में घुस आएंगे, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। ऐसी अफवाहों ने अविश्वास का माहौल पैदा किया है और 24 और 25 तारीख को दंगों की प्लानिंग करने वालों की मदद की है। कल और आज जो अफवाहें उड़ी वो इसी बात को पुख्ता करती हैं। बस फर्क इतना है कि 24 और 25 तारीख को पुलिस थोड़ी लापरवाह थी, सुस्त थी, लेकिन आज और कल पुलिस के अलर्टनेस ने, रिपोर्टर्स की मेहनत ने अफवाह फैलाने वालों की साजिश को नाकाम कर दिया। क्योंकि पुलिस चुस्त थी, रिपोर्टर हर जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। मैं मानता हूं कि अफवाह में बहुत ताकत होती है, ये डर पैदा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम संभल कर रहें, अपने आंख कान खुले रखें और ऐसे किसी मैसेज को फॉरवर्ड न करें, बिना चेक किए किसी अफवाह को फैलाने में मदद ना करें। अगर आपके पास कोई डराने वाला, नफरत करने वाला मैसेज आए तो चेक करें। आप नहीं चेक कर सकते तो मुझे फ़ोन करें, इंडिया टीवी से बात करें। मैं नंबर आपको लिखवा देता हूं, 9350593505। यह आपका पहचाना हुआ नंबर है, 9350593505। आप फ़ोन करिए, हम आपके लिए इस अफवाह को चेक करेंगे। आप मुझे ट्विटर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, @रजत शर्मा लाइव पर। यह आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, @रजत शर्मा लाइव, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। अगर हम सब लोग आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो देश के दुश्मन अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अफवाहों की जमीन कैसे तैयार होती है, लोग कैसे भड़काया जाता है और डर का माहौल कैसे पैदा किया जाता है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। असल में ये बात तो पुलिस भी कह रही है, जांच एजेंसियों को भी इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि दिल्ली में दंगा बड़ी साजिश के तहत किया गया। टाइमिंग बहुत सोच समझकर तय की गई। आज इस बात की तरफ इशारा करने वाला एक वीडियो भी मिला। वीडियो टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय उमर खालिद का है, 17 फरवरी का है। 17 फरवरी को महाराष्ट्र के अमरावती में CAA के खिलाफ एक पब्लिक मीटिंग हुई थी। इसमें उमर खालिद भी मंच पर था।
इस रैली में उमर खालिद ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के दौरान हम बताएंगे कि भारत में मुसलमानों पर कैसा जुल्म हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उमर खालिद ने पहले ही कह दिया था, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के दौरान हम बताएंगे भारत में मुसलमानों पर कैसा जुल्म हो रहा है। उमर खालिद ने पब्लिक से कहा, जब ट्रंप आएंगे तो उसी दौरान सड़क पर उतरना होगा। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। ये लड़ाई लंबी है, 50 दिन से हम लड़े हैं। कभी मायूस मत होइएगा। जब 370 कश्मीर से हटाया तो कोई इनका विरोध नहीं हुआ। जब अयोध्या का जजमेंट आया तो किसी ने उस जजमेंट का विरोध नहीं किया। ये अहंकार में इतना डूब गए कि इनको लगा हिंदुस्तान की आवाम को हमने इतना डरा दिया है कि वो हमारा मुखालफत कभी नहीं करेगी। आज हमने बताया है कि पिछले 2 महीने में तुमने जुल्म की इंतहा करके, तुमने डरा डरा के हमारे दिलों से हमारा डर खत्म कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ये है, अगर तुमने औकात से बाहर निकलने की कोशिश करी तो जैसे हमारी दादियां शाहीन बाग की तुम्हें औकात पे ला रही है, तुमसे वादा रहा तुम्हें औकात पे लाएंगे। और अमित शाह जो क्रोनोलॉजी समझाते हैं तो उनको भी एक क्रोनोलॉजी समझा के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सीए जाएगा, उसके बाद एनपीआर जाएगा, उसके बाद एनआरसी जाएगा और उसके बाद ये लोग सत्ता से जाएंगे। आप तमाम लोग जो है मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़ते रहिए, जज्बा बनाए रखिए। जीत हमारी होगी, जीत महात्मा गांधी की होगी। गोडसेवादी पहले भी हारे थे, आज भी हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। मैंने तो 3 दिन पहले आपसे कहा था कि दिल्ली के दंगे प्लान थे और टाइमिंग भी प्रेसिडेंट ट्रंप के विजिट को ध्यान में रखकर की गई थी। आज उमर खालिद का जब ये वीडियो सामने आया तो इसी साजिश का एक और सबूत मिला। और इस साजिश का असर क्या हुआ? असर ये कि दुनिया भर के अखबारों में, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या लंदन का गार्जियन हो, पूरी तरह से वन साइडेड रिपोर्ट छपी हैं। सब में कहा गया है कि जब ट्रंप यहां थे तो मुसलमानों को कत्ल किया गया, उन पर जुल्म हुआ, पुलिस उसमें शामिल थी। किसी ने इसके लिए मोदी को दोषी ठहराया तो किसने अमित शाह को। ये रिपोर्ट पूरी तरह बायस्ड है, वन साइडेड है और भारत को बदनाम करने वाली है। और अब इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के विरोधी अपनी सियासत चमकाने के लिए कर रहे हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि देखिए विदेशी मीडिया में क्या क्या लिखा गया, कैसे कैसे मोदी के बारे में बातें की गई। और आज इसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनाई दी। बजट सेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ। शुरुआत हंगामे से हुई। विरोधी दलों ने दिल्ली के दंगों का मुसला उठाया, अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस के कुछ एमपीज हाथों में प्लेकार्ड लेकर आए थे जिन पर लिखा था गृह मंत्री इस्तीफा दो। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के एमपीज में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। राज्यसभा में भी दिल्ली के दंगों पर हंगामा हुआ। लोकसभा में सांसदों के आपस में भिड़ने की जो घटना आई, इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दुख जताया। ओम बिरला ने कहा कि वो दुखी हैं और ऐसे हालात में वो सदन नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि सदन सबका है। संसद के बाहर भी विरोधी दलों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस के एमपी गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज ने भी आंखों पर काली पट्टी बांधकर और मुंह पर उंगली रखकर प्रदर्शन किया। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिनकी सरकार के वक्त 1984 जैसे भयानक दंगे हुए थे वो आज हंगामा कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार दिल्ली के दंगे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले हालात सामान्य हो जाए। अगर वो चर्चा चाहते हैं तो पहले शांति रिस्टोर होते सर, पीस, लेट द पीस बी रिस्टोर, नॉर्मलिटी बी रिस्टोर। इससे पहले इन लोग उधर फिर से उधर तनाव पैदा करना चाहते हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम
दिल्ली के दंगों के मामले में ज्यादातर विरोधी दल अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। आज ओवैसी ने कहा इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना चाहिए क्योंकि दंगों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देश का प्रधानमंत्री को विपक्ष का लीडर है, देश का गृह मंत्री को विपक्ष का लीडर है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर अपोजिशन ने बनाया है। वो जो एमएलएज जो बयान दिए थे कि अल्टीमेटम दिए थे डीसीपी के साथ खड़े रहकर, वो बीजेपी के नहीं थे, अपोजिशन के थे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, मानते हैं उस बात को। इसीलिए तो 45 लोग मर गए। वो दूध के धुले हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना कि 2 दिन तक दिल्ली जलता रहा। सरकार किसकी है? आपने क्यों ऐसा करने दिया? आप क्यों 2 दिन तक खामोश बैठे रहे? क्यों इतना आगे बात बढ़ी? पुलिस तो दंगाइयों के साथ पत्थर फेंक रही है। पुलिस तो वीडियो है कि 4 लड़के जमीन पर पड़े हैं, जख्मियों से चूर हैं, और पुलिस कह रही है कि पढ़ो बड़ा जनगण मन। इसके इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। कैसे आईबी का ऑफिसर मर गया बताइए? कैसे 4 मस्जिद पूरी जल गई? कैसे आप मस्जिद के ऊपर चढ़कर उस पर भगवा झंडा लगाते हैं? ये दिख नहीं रहा था सरकार को? बीना ही कमजोर हो गई क्या? मोतिया आ गया आंखों में? बोलते क्यों नहीं प्रधानमंत्री इसके ऊपर? प्रधानमंत्री की खामोशी पूरी देश में गूंज रही है। आज सत्ता में है तो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना सिर्फ भुला दिया बल्कि उसको निभाने की भी कोशिश नहीं की आपने। कोलकाता में ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा, हिसाब बराबर किया। कल अमित शाह ने कोलकाता में ममता बनर्जी को चैलेंज किया था, आज ममता ने जवाब दिया। असल में आज ममता ने लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और इस प्रोग्राम में ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की हिंसा एक जेनोसाइड थी। पहले लोगों की हत्या की गई और फिर उसे दंगे का रूप दे दिया गया। ममता ने कहा ये दिल्ली नहीं है, ये कोलकाता है और यहाँ गोली मारो कहने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल मैंने देखा कुछ लोग आए थे, कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं हमें पता है। हमने कुछ लोगों की पहचान की है। ये अन्याय है, गलत है। जिन लोगों ने कोलकाता में खड़े होकर नारे लगाए बीजेपी की सभा में दिल्ली की भाषा में, मुझे शर्म होती है बोलने में। गोली मारो, कौन किसको गोली मारेगा? गोली मारो। जिन्होंने कहा है ये भाषा अन्याय है, उकसाने वाली है, ये भाषा राक्षसों की है, इसलिए जिन्होंने ये नारे लगाए हैं हर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बात नहीं की जा सकती। एक अन्याय करने वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 लोग और हो जाएंगे। ये कोलकाता है, ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये बंगाल है। ममता बनर्जी के सामने आने वाला चुनाव है, पश्चिम बंगाल में अगले साल इलेक्शन होने हैं और अमित शाह उनको बार बार चुनौती दे रहे हैं, तो ममता की बात तो समझ में आती है। लेकिन सीए को लेकर कांग्रेस थोड़ी मुश्किल में फंस गई है। कांग्रेस का जिन जिन राज्यों में शासन है वहां पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए हैं, ये पार्टी का फैसला था। लेकिन महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार में पार्टनर है, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पहले शिवसेना और अब एनसीपी दोनों ने इस तरह का प्रस्ताव पास करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने सीए और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास करने की मांग को दरकिनार कर दिया। अजित पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। अजित पवार ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार का मानना है इन फैसलों से महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक को कोई तकलीफ नहीं होगी। अजित पवार ने कहा खुद उद्धव ठाकरे कई बार लोगों को उसका भरोसा दिला चुके हैं। अजित पवार ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में प्रस्ताव पास हो गया, उस राज्य में प्रस्ताव पास हो गया, जैसी बातें कहकर महाराष्ट्र में माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। मी पण सातत्याने सांगतोय, मैंने कई बार कहा है और महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की भी यही भूमिका है कि इन फैसलों से महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस पर विश्वास रखना चाहिए। उद्धव जी भी ये बात कह चुके हैं। इस राज्य में प्रस्ताव पास हो गया, उस राज्य में प्रस्ताव पास हो गया, ऐसा कहकर राज्य में वातावरण खराब मत करो। हम भरोसा दिलाते हैं कि इन कानूनों से किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सपोर्ट से उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन नागरिकता कानून के सवाल पर एनसीपी और शिवसेना एक साथ आ गए और कांग्रेस अकेली पड़ गई। अजीत पवार के बयान पर कांग्रेस के सीनियर नेता माणिकराव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार के कानूनों को लेकर जो भी फैसला होगा तीनों दल आपस में बैठकर तय करेंगे।
ये बात तो तीनों पार्टीज बैठकर तय करेंगी। आखिर में ये विकास आघाड़ी की जो सरकार है वो तीनों पार्टी की सरकार है, उसमें कोई बात के ऊपर भी अगर हमारे तुम्हारा धोरण पक्का होता है तो उसमें तीनों पार्टी की राय एक साथ बननी चाहिए। पहला ही अजित पवार जी ने इस तरीके से बात की होंगी, लेकिन जनता को अगर उस पर विश्वास नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से लागू करना, किसी के मन के खिलाफ लागू करना, जनता के खिलाफ जाकर कोई बात यहाँ पे उसको दबाव के नीचे लागू करना, मैं समझता हूँ कि एक गलत बात है। अजित पवार ने जो कहा उससे बीजेपी को ताकत मिली। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा इन कानूनों का सच अजित पवार को जल्दी समझ आ गया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कांग्रेस को भी जल्दी समझ आ जाएगा जब मुसलमानों को पता लगेगा कि इन्होंने 2 महीने से उन्हें भ्रम में डालकर रखा है। उद्धव जी तो जल्दी कन्विंस हो गए, थोड़े ज्यादा शार्प निकले। अजीत दादा शार्प उनसे ज्यादा है, लेकिन कल वो उनके दिमाग में आ गया बराबर है, एनपीआर सीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सप्ताह में कांग्रेस के दिमाग में भी आएगा, क्योंकि उनको अब ये पता चला हिंदू तो चले गए, मुसलमानों ने भी एक कहा साला हमको बेवकूफ बनाया, तो कांग्रेस की भी कहेगी और ये 2 महीने से चला हुआ इशू समाप्त हो जाएगा। कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि आपने देखा होगा शरद पवार लगातार सीए के खिलाफ बोल रहे हैं। अजीत पवार ने आज सीए का सपोर्ट कर दिया, उद्धव ठाकरे सीए का सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। 3 पार्टियां अलग हैं, तीनों पार्टियों में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो कंफ्यूजन तो होगा। और अब कोरोना वायरस की बात करते हैं, जिससे पूरी दुनिया में रोना निकला हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं, डर है, खौफ है। हमारे देश में आज 2 पॉजिटिव केस सामने आए और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस का एक मामला दिल्ली में और दूसरा केस तेलंगाना में सामने आया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में से एक ने हाल के दिनों में इटली और दूसरे ने दुबई की यात्रा की थी। सरकार ने लोगों को ईरान, इटली, कोरिया और जापान की यात्रा पर जाने से बचने की सलाह दी है। अब तक देश में वायरस के 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले केरल में कोरोना वायरस के 3 केस सामने आए थे। तीनों लोगों को अस्पताल में अलग अलग रखकर इलाज किया गया, बाद में वो ठीक हो गए, उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। ये तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा असर चीन में है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 79,000 से ज़्यादा लोग अभी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। चीन के बाहर ईरान और इटली में इस वायरस का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैला है। ईरान और इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में भी कोरोना से 29 लोग मर चुके हैं। अमेरिका में अब तक 88 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं, यानी अभी तक जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। अभी हम 12 देशों से आने वाले पैसेंजर्स जो हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 21 एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है, 12 मेजर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और 65 माइनर सी पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है। जो इंडियंस हैं उनको विशेष रूप से एडवाइस करना चाहते हैं कि विशेषकर ईरान, इटली, कोरिया और सिंगापुर, इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको वो लोग पूरी तरह से अवॉइड करें। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है। दुनिया के 66 मुल्कों में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं, लेकिन सिर्फ 10 देशों में इससे मौतें हुई हैं, इसकी कंफर्मेशन हुआ है। चीन के अलावा साउथ कोरिया, इटली और ईरान में हालत थोड़ी ख़राब है, लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, सरकार ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। कुल 2317 लोगों की जांच हुई, जिनमें से अब तक 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। उनमें से भी 3 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, 2 अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसलिए न डरने की ज़रूरत है, न पैनिक फैलने की ज़रूरत है। सावधान रहिए,
और यह सबसे बड़ा बचाव है। एक और बड़ी खबर यह है कि निर्भया के दोषियों को कल फांसी नहीं होगी। जिस पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों का 3 मार्च यानी कल सुबह 6 बजे फांसी का डेथ वारंट जारी किया था, उसी कोर्ट ने इनकी फांसी की सजा को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया। सजा टलने की वजह वो ये कि 4 दोषियों में से एक पवन गुप्ता की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया था। इसके बाद निर्भया की मां को उम्मीद जगी थी कि शायद कल चारों गुनहगारों को फांसी मिल जाएगी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले से निर्भया की मां की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा। उन्होंने कहा कि दोषियों के वकील जानबूझकर देरी कर रहे हैं और कोर्ट उनकी चाल को समझ नहीं रही। और अब एक अच्छी खबर, बदलते कश्मीर की तस्वीर। जम्मू कश्मीर की बेटियां क्रिकेट के मैदान में जौहर दिखा रही हैं। ये बड़ा बदलाव है। श्रीनगर के एसपी कॉलेज ग्राउंड में गर्ल्स टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बड़ी बात यह रही कि इस बार 2-4 नहीं 10 टीमों ने हिस्सा लिया। आज श्रीनगर विमेंस कॉलेज और एसपी कॉलेज के बीच फाइनल खेला गया। इसमें विमेंस कॉलेज की टीम ने बाजी मारी। मैच के बाद प्लेयर्स ने कहा बाकी राज्यों की लड़कियों की तरह वो भी क्रिकेट खेलना चाहती हैं, देश को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। आज की बात में इतना ही।